हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का सॉल्यूशन करवाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का 75 नंबर का पेपर है। इस पेपर को आपको 3 घंटे में हल करना है। सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य रहेंगे। 1 से 5 तक आपके 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 6 से लेकर 15 तक 2-2 नंबर के, 6 से 19 तक 3-3 नंबर के और 20 से 23 तक 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपके रहेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं। इन सभी प्रश्न उत्तरों को अच्छे से आप लिख कर आइएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मैं इस वीडियो में करवाऊँगा। चलिए, ये सेट हमारा ए रहेगा। सेट बी भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर ज़रूर करके रखिएगा, ताकि आने वाले सभी प्रश्न उत्तर वीडियोस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। देखिए, क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखना है। रसखान किसके भक्त कवि हैं? तो रसखान जो भक्त कवि हैं वो कृष्ण आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कबीरदास की एक रचना है। कबीरदास जी ने जो रचना लिखी है उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है। बीजक है इनकी रचना है। इसके 3 भाग हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बीजक के 3 भागों का नाम क्या क्या है वो आप सभी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, रस के अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं ये आपको बताना है। बताइए बच्चों। रस के अंग जो होते हैं वो 4 होते हैं, जिनका नाम है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। 4 प्रकार के रस के अंग होते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं, उसे हम आस्तिक कहते हैं। पढ़ी लिखी लड़की कौन थी? तो पढ़ी लिखी जो लड़की थी वो थी उमा। उमा, ये जो पाठ आया है आपका वो आया है रीढ़ की हड्डी पाठ से। कृतिका आपके पास एक किताब होगी, कृतिका भाग 1, उस पाठ का ये क्वेश्चन आपका रहेगा। आप चाहें तो उस पाठ को भी पढ़ सकते हैं, एकांकी बहुत ही प्यारी है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे। हमारे जो लाइव क्लास में स्टूडेंट से जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये ज़रूर बताना आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, आपकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, गोपाल प्रसाद का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? तो गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम था शंकर। शंकर उसका नाम था। 2 पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो 2 पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, पद की बात हो रही है यहाँ पर, उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। हवा का पर्यायवाची शब्द है, तो हवा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो पवन होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। 2 बेलों की कथा के लेखक हैं। तो 2 बेलों की कथा जो पाठ लिखा है वो लिखा है प्रेमचंद ने। सभी स्टूडेंट मुझे बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? बताइए। देखता हूँ सबसे पहले जवाब किसका आता है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आप जोड़ी देखेंगे। रीढ़ की हड्डी, देखो मैंने अभी बात करी थी इस पाठ की, ये क्या है? एकांकी। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। राम भक्त कवि कौन है? तुलसीदास। लासा की ओर पाठ किसने लिखा? राहुल सांस्कृत्यायन। छंद के भेद होते हैं मात्रिक, वारणिक। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8।
इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। आगे हम बढ़ जाते हैं। सत्य फत्य में उत्तर देना है। जूहरी काची जाति का था, तो इसमें आप लिखोगे सत्य। दूसरा, संधि में शब्दों का योग होता है, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। नंबर 3, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी है, इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। सत्य लिख देंगे यहाँ से ना। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, सत्य। करुण रस का स्थायी भाव रति है, असत्य। कबीर एक समाज सुधारक थे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य। चलिए एक शब्द में उत्तर अब देना है। कबीर दास जी की भाषा का नाम लिखिए। तो उनकी भाषा के 3 नेम हैं, आप बता सकते हैं। पंचमेल, पंचमेल आपका उत्तर हो जाएगा, या आप खींचड़ी भी कह सकते हैं, या सद्दुकड़ी भी कह सकते हैं, है ना। तीनों ही आंसर आपके सही होंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं, तो उसे हम क्या कहलाते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं लाइव क्लास में आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन से दोस्त का जवाब सबसे पहले आता है। बताइए क्या होगा आंसर, सभी जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि इसमें दीर्घ संधि है, तो विद्या धन आलय, विद्याधन आलय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं, तो कविता के रचना विधान को जो कहा जाता है बच्चों, वो कहा जाता है छंद। छंद इसे हम कहते हैं। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 2 महाकाव्य के अगर हम नाम लिखें तो लिख सकते हैं, आप सभी ने सुना होगा रामचरितमानस, रामचरितमानस ये एक ही है। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा पद्मावत, पद्मावत, ये 2 महाकाव्यों का है ना। ये जायसी ने लिखा है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो कबीरदास जी जो माने जाते हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। कौन, कबीरदास जी। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर संधि और समास में अंतर। तो देखिए मैंने हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, संधि और समास में अंतर, ये प्रश्न मैंने डाल दिया है। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप इस वीडियो का PDF चाहिए, इस पेपर का PDF आपको चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए और अच्छे से आप PDF डाउनलोड करके अपनी स्टडी और आसान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया। बाकी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सब मैंने क्वेश्चन प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। शब्द शक्ति किसे कहते हैं मैंने डाल रखा है। शांत रस की परिभाषा मैंने सारे रस डाल रखे हैं। चौपाई छंद डाल रखा है। रस की परिभाषा उदाहरण सही डाल रखा है। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिसके बाद में आगे मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन भी मैंने डाल रखा है। मृत्यु का तरल दूत, प्रेमचंद राहुल सांस्कृतिक, इनका जीवन परिचय डाल रखा है। पुस्तकालय पर अनुच्छेद लिखना है, डाल रखा है। और बात करें हम आगे 19, ये संदर्भ प्रसंग आपको बनाना है, ये भी कैसे बनाते हैं ये मैंने डाल रखा है। आगे हम बात करें, ये संदर्भ प्रसंग है, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान, पहले ही पाठ का है। ये आपका राहुल सांस्कृतिक लाशा की ओर वाले पाठ का है। ये अपठित गद्यांश से, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये आपके यहाँ पर 4 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ये मैंने डाल रखा है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। आगे हम देखेंगे, गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने मित्र को आमंत्रित पत्र भी लिख सकते हैं, या किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, शिक्षा का महत्व, किसी एक विषय पर अनुच्छेद निबंध लिखना है। निबंध भी मैंने ये सारे डाल रखे हैं। ये सारे निबंध मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में।
आप जो भी कमेंट करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए इनमें से, बस मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको तुरंत सेंड कर दूंगा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको परीक्षा संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलते रहते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।